गोपियां कह रही हैं, आपने मुरली मनोहर देखे हैं, गिरवरधारी देखे हैं, यशोदा के गोद के देखे हैं, माखन चोर देखे हैं, लेकिन अगर आपने गैया चरामते लाला ना देखे तो आपने कछु ना देखो। क्यों? ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने नंद भवन में, रास में पूरा श्रृंगार करके जामे। अनुभव करियो, अब आंख खोल रही है, मैंने नेक देर में कर लूंगा बंद, क्योंकि आंख खोल के यहाँ है ना रही कथा। अच्छो भयो खुल गई, महाराज जी आए, नहीं तो पता ही नहीं चलती। बंधुओं दर्शन करो, गौ चारण के गोपाल जी कैसे, नेत्र बंद करके अनुभव करो। पूरे दिना तो ठाकुर जी पूरी पूरी धोती पहने, पूरा पूरा श्रृंगार करें, खूब 7-7 8-8 माला गले में धारण करके रखें, पूरा चौड़ा मुकुट पहन के रहमे, हाथन में बाजूबंद और अपने हाथन में सुंदर कड़ूला पहन करके रहमे, कौंधनी पहन करके डोले। लेकिन जैसे ही मध्यान्ह राजभोग पाले में सोई ठाकुर जी को पेट भर जाए, फिर ठाकुर जी के मैया अब गौचारण को समय है गए, सो ठाकुर जी मुकुट उतार के नीचे धर दें, अपने केशन को पीछे करके सुंदर पाग बांध लें सिर पे। और बंधुओं सुनो, हमारे पूज्य नाना जी सुनाया करते, बोले काऊ काऊ दिना तो लाला कोई पाग कोई और चीज की ना बांधे, तो बोले गैयान के पामन को बांधे काहे जा लोम नाते, दूध निकालते समय पीछे वाली गैया पीछे वाले पामन को बांध दे लोम नाते। क्यों? कहीं गैया पाम मार के बाल्टी गिरा नहीं दे दूध की, वाकू कहें लोमना। सो ठाकुर जी वाकू ले ले, और कभी कभी तो वही की पाग बांध लें सिर पे, वहां में गोबर भी लगी है, रज भी लगी है, और कानन के कुंडल आभूषण उतार दें, गले के आभूषण माला उतार दें, सोने की कौंधनी उतार दें, तो कहा धारण करें? बोले सुंदर सुंदर कन्नेर के फूल लेकर के ठाकुर जी आमे, और कन्नेर के पुष्पन को यहां और यहां सुंदर पुष्पन की मानो जैसे अपने कर्णयोः कर्णकारम, अपने कानन के ऊपर कुंडल धारण करें, और गले में कोई आभूषण ना, रत्न पहन के वन में जाएंगे गैया चरावे, तो कहा पहने? बोले 9 लाख गैयान की लोमना है, तो उन्हीं लोमनान को कोई पतरे हैं, कोई मोटे हैं, कोई गोबर में सने हुए हैं, कोई रज में लगे हुए हैं, कोई की छोटी माला, बात नेक बड़ी माला, फिर एक और बड़ी माला, ऐसी ठाकुर जी लोमनान की माला पहन लें। वही लोमना को ठाकुर जी अपने कमर पे बांध लें, और पूरे दिना तो ऊंची ऊंची धोती पहने, लेकिन अब ठाकुर जी काछ नहीं डाल रहे हैं। कैसी? बोले घुटने घुटने तक ऊपर खींच लें, पावन में मोटे मोटे कड़ूला धारण कर लें। आहा, कैसी छवि है ठाकुर जी की। और नंद नंदन जब या ब्रज और गोबर युक्त लोमना को पहन करके और सर्वांगीण ऐसे बिल्कुल वनमाली बन करके जैसे निकस करके बाहर आमे, अरे सखी गोपी कह रही है वेणु गीत के पहले श्लोक में, आज आंख प्राप्त करवे को सौभाग्य है गयो। क्यों? ऐसे नंद नंदन हमको दिख गए हैं, एक एक अंग कांति को दर्शन, और ठाकुर जी दूर से गैयान ने घेर करके ला रहे हैं, गैयान के नाम टेर टर करके बुला रहे हैं, कोई गैया इत को भाग नहीं जाए, वहां पर पूरा ध्यान धर रहे हैं। और सब गैयान के बीच में श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी, गोरी गोरी गैया है चारों तरफ, और बीच में श्याम वर्ण के ठाकुर जी, कोई गैया पे कंधा रखो है, कोई गैया पे अपनी लकुटी धरी है, अरे मधुमंगल देख कहां को चली गई, वाकु ले किया, अरे श्रीनामा देख कितकू जा रही है, और किक 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 आवाज कर रहे हैं जैसे कोई ग्वारिया करे, और ऐसे ठाकुर जी निकल रहे हैं। और वही बीच में गोकुल की गली भर चुकी है गैयांत, ना कोई आ सके ना कोई जा सके, अकेले श्याम सुंदर है। गोपियां जब आगे नेक ट्रैफिक से लग जाए, गैया इधर उधर रुक गई हैं, सो ठाकुर जी जा गोपी के द्वार के सामने खड़े हो जाएं, बाकी की गोपी बातें मीठी ईर्ष्या करने लगे, अरे जी गैया यहां काहे को ना रुकी, श्याम सुंदर यहां रुक जाते, इनकी रूप माधुरी को हम दर्शन कर लेते। आहा, बोले जैसे ही ठाकुर जी रुकते हैं और रुक करके अपने अगल बगल के भवनन में देखें, कैसे देखें? वक्त्रम ब्रजे ससुतयोरण वेणुजुष्टम यैर्वानि पीत कटाक्ष मोक्षम। ठाकुर जी मुख ना घुमा में गोपी के घर की ओर, तो क्या करें?
केवल आंख मटका में अपनी, जैसे ही आंख ते यहां देखें, खिड़की पे खड़ी वही, द्वार पे खड़ी वही, अटारी ते झांक रही वो गोपी मई निहाल है जाए। सबरी गोपी कहें अरे जल्दी ते अवसर मिला या गोपी के पास जामेंगी, पूछेंगी कि जब कटाक्ष ते देखो तब कैसा अनुभव भयो। जैसे ठाकुर जी निकल जाए, वह गोपी को जाकू देख करके गए, सबरी गोपी इनको झुंडवा के घर पहुंच जाए, चारों तरफ से घेर के पूछे आज कैसे लगे श्याम सुंदर। और वो गोपी नेत्र बंद करके पड़ी है, जैसे मानो कोई सांप सूंघ गयो हो, और सांप सूंघ ही गयो, कारो कारिया सूंघ गयो है, सूंघ के चलो गो है। अब स्थिति क्या है, गोपियां उसी से पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर। तो वन में ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वो सब उस गोपी को अनुभव हो रहा है। हर दिन बारी आती है एक एक गोपी की, आज या गोपी की आई है, कल दूसरी गोपी को देख लें, सबरी गोपी वहां पहुंच जाए, अगले दिन वो गोपी बतावे कि आज कौन सी रूप माधुरी को दर्शन है रो है। और ठाकुर जी एग्जैक्ट जो लीला वन में कर रहे हैं वो सब गोपी बखान करती जा रही है। वही तो वेणु गीत है। एक गोपी बता रही है आहा कैसे लग रहे हैं श्याम सुंदर वन में। तब वो गोपी कह रही है गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हृदिन्यो हस्यत्वचोश्रुममुचुस्तवरो यथार्या। आहा एक सखी बेहोश पड़ी है, बाकी की सब सखियां उससे पूछ रही, अरे बताना कैसे देख के गए श्याम सुंदर। बोले अरे मैं कहा बताऊं, मेरी तरफ ऐसी कटाक्ष करके जैसे देखी मैं तो तभी तो पड़ी हूं, मुझे सुधना है मेरो नाम कहा है, मैं कौन की गोप की कन्या हूं, मैं कौन की बहू हूं, मैं कौन के घर में मुंह कछु ना पतो चल रही। बोले तो कहा पतो है तो को। बोले मुंह को तो ये पता है हमने तो कछु तब कियो ही नहीं। ये वेणु हमारी सौत ये जा अधर पर विराजमान होवे। अरे बहन ये तो आज जाए के पतो चली है, या वेणु को ठाकुर जी अपने अधर पर कायकु लिटा में, क्योंकि याने बड़ो तप कियो है। कैसो तप कियो। बोले बांस के रूप में तप कियो, खूब वर्षा भई, खूब तपी गई, खूब सब प्रकार की यानी ऋतुन को अनुभव कियो, खड़ी रही। क्यों बैठनो है श्याम सुंदर के अधर पे। एक दिन एक व्यक्ति ने आके या कुछ छील दियो या में छेद कर दिए, और वो छेद करके या को वंशी बनाए दियो। एक दिन श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ी और श्याम सुंदर बोले एरी तेने बड़ी सही है, जीवन भर तेने बड़ो सयो है, आ तेरी ने सेवा करूं। और तभी श्याम सुंदर याकू अपने अधर पर धारण करके अधरामृत को पान करा में, कोमल उंगलीन ते याके छिद्रन को आच्छादित करके चरण दवा में, अपने मोतिन अपने नाक के मोती ते या पे छत्र करें, अपने आंखन की पलकन ने खोल करके बंद करके याकू चवन सी डोरा में। अरे सखी ऐसे ही ना मिल जाएंगे वो अधरारविंद, उनके काजे तो वेणु के समान तब करना पड़ेगो, तभी वो अधरामृत प्राप्त होएगो। वाके काज तो वह बांस की तरह हमें सहनशील बनना पड़ेगो, तभी वो लाभ मिल सके। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुजलब्ध लक्ष्मीं गोविंद वेणुमनुमत मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान वपरतान्यस सम्मतत्वम। वृंदावन की उन पावन गलियों को आच्छादित करते हुए जब श्री ठाकुर जी जाते हैं, वन में जाकर के वेणु को अपने अधर पर रखते हैं, तभी एक मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया। सब सखी बोली अच्छा फिर का भयो। बोले वह मोर ने आकर के ठाकुर जी को इशारो कियो। बोले अरे श्याम सुंदर आओ तो आपको कोई तो मिलवानो है। श्याम सुंदर वाके पीछे पीछे जा रहे हैं, गैयान को झुंड कहीं छोड़ दियो है, वह मयूर के पीछे पीछे गए हैं।
अच्छा कहाँ को गए? बोले कोई सरोवर के समीप गए। वह सरोवर पर कहा है रोए? बोले वह सरोवर पर कोई गोप कन्या भर करके, कोई गोप कन्या जल भर रही है। सबरी गोपी बोली हम सबरी तो यहां बैठी हैं, वहां कौन सी गोप कन्या आ गई? अरे जो कोई और गांव की गोप कन्या है। बोले पता ना, अभी दिखना है रो कौन है। बोले अब कहा है रो है? बोले मोर तो अंतर ध्यान है क्यों, ठाकुर जी उमड़ घुमड़ करके मधुर वंशी बजा रहे हैं, और ऐसी वंशी बजा रहे हैं जहां वंशी की धुन सुन करके सब पीछे मुड़ मुड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं, लेकिन वो गोप कन्या नहीं देख रही है। तभी एक गोपी बोली ऐसी कौन सी निष्ठुर आ गई, श्याम सुंदर ऐसी वंशी बजा रहे हैं और वो देख ही नहीं रही है। अरे वह गोप कन्या की जगह हम क्यों नहीं है? अरे मैं होती तो मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो ऐसा करती, मैं होती मैं तो अपने पास बुलाए लेती, चरण दबाए देती, ये खवाती वो पिवाती ऐसे। अरे मैं क्यों ना हूँ गोपी की जगह? कौन सी गोपी है ने को नाम तो बता। अभी बहुत देर रह गई है, श्याम सुंदर वंशी बजा रहे हैं लेकिन वो देख ना ही रही है। अरे अरे वो धीरे धीरे पीछे को देख रही है। बोले अब कहा भयो? बोले अरे बस नेक देखवे वारी है। बोले अब कहा भयो? अरे वाने देख लियो। बोले अब कहा भयो? बोले वंशी की धुनी रह गई। श्याम सुंदर फूंक मार रहे हैं लेकिन धुनी ना निकल रही है। बोले ऐसो कहा है? बोले अरे ये कोई और गोप कन्या नहीं है, तो वृषभानु नंदिनी श्री राधिका रानी है, श्री किशोरी जी हैं। श्याम सुंदर टेर भूल गए हैं, वंशी में धुनी निकलनी बंद है गई, केवल फूंक मारने कोरी। सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। हम क्यों नहीं है वन की भीलनी जो इस रूप का आस्वादन वहां जाकर के कर सके? किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। किशोरी जी आई बजाओ। अब क्यों नहीं बज रही है वेणु? अरे श्यामाजू वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे ही चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी? गोपी कह रही है अब कहा है रोए? बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई है, अपनो जलते भरो भयो मटको ने किनारे धर दियो है, और श्याम सुंदर के पास आए करके कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के, पर उंगली है किशोरी जी की, और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं, श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं, और वह धुन को सुनकर के सब मयूर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों का चित्त अब रुक नहीं पा रहा है, कोई दौड़ने को हो रही है कि मैं यहां झांकी को दर्शन कर आऊं, मैं यहां छवि को अनुभव कर आऊं। दूर खड़े गैया सब दौड़ करके ठाकुर जी के समीप आ गई हैं, कान उठा करके सब गैया देख रही हैं। पास के हिरण आ गए हैं, कान उठा करके सब ठाकुर जी देख रहे हैं। चारों तरफ से जितने भी पशु पक्षी हैं सब ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी एक कालो कालो मेघ आयो है, और श्याम सुंदर और किशोरी जी के ऊपर मानो जैसे छत्र कियो है, सूर्य की तेज ताप से कहीं इनके या रस में विघ्न नहीं आ जाए। या भाव को दर्शन वो गोपी कर रही है। ये वेणु गीत है। वेणु बजती वन में है, पर उसका आस्वादन गोपियों को अपने भवन में होता है। ये वेणु गीत भी कब की भावना है? ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय से पूर्व की भावना, और यह भी गौचारण के समय होता है। वही समय है 12:30-1 बजे से लेकर के 4-4:30 के बीच का। अरे रसिकन की हम क्या बात करें, रसखान की हम क्या बात करें, चतुर्भुज दास जी की हम क्या बात करें, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को भी अनुभव उसी काल में होता है ठाकुर जी का। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या? अब स्थिति क्या है? बोले जैसे ही किशोरी जी को नाम गायो है, और किशोरी जी के नाम के सहित जब श्याम सुंदर सामने आए हैं, और पहले की छवि और अब की छवि में अंतर कहा है? चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कोटिक मन मथ वारिने
शब्दों पे ध्यान दीजिए। ललित गति नहीं है ठाकुर जी की। अब कौन सी गति है? बोले डगमगी चाल। डगमगी चाल किसको कहते हैं? चलते चलते नेक लड़खड़ा जाए, चलते चलते गिरवे कुए जाए, चलते चलते स्थिति संभाल नहीं पावे। बोले ये डगमगी चाल क्यों चल रहे हैं? बोले पूर्ण शशि मुख देख के, किशोरी जी की रूप माधुरी देखने के बाद जो बड़े इतरा के चले, इठला के चले, सबन को अपना बनाते हुए चले, अब उनकी क्या स्थिति है? कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमग चाल हो। कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमग चाल। लेकिन बोले ठाकुर जी की ललित गति पे तो मन वारी वारी जावे, लेकिन किशोरी जी को देखने के बाद में ठाकुर जी की जो स्थिति है, वहां पे स्थिति तो ऐसी है रही है, वहां पे मन तो ऐसा है रहा कि करोड़ों मनन को मत करके वह मन में ते प्रेम निकार करके ठाकुर जी पे वार दे में। कोटिक मन मत वारी ने देखी डगमगे चाल। और ये डगमगी चाल कैसी है? या से कहां प्रभाव पड़ रहे हो है सबन पे? डगमगी चाल को मतलब एक प्रकार से ये समझो, मीराबाई डगमगी चाल चले श्याम सुंदर की याद में, सूरदास डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में, कुम्मन दास, रैदास, कृष्णदास, ये जितने भी हैं सब डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में। लेकिन वही ठाकुर जी जब किशोरी जी को स्मरण करें तो वो कैसी चाल चल रहे हैं? डगमगी चाल को मतलब है कभी जा वृक्ष को किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, ठाकुर जी वह वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाएं, अरे तुम मोते ज्यादा प्रिय दिखे, तो को स्पर्श करके कैसे गई किशोरी जी, और वहां को स्पर्श ठाकुर जी कर ले। मैं जा शिला पे कभी किशोरी जी बैठी हो, वहां जाकर के कहें अच्छा तुम मोते ज्यादा बड़भागिनी है, किशोरी जी तो पे विराजमान है कि जामे, ठाकुर जी वहां पे बैठ जामे। जा मार्ग से किशोरी जी नित्य आमे नित्य जामे, वह मार्ग को देख करके ठाकुर जी कहें तू मोते ज्यादा प्रिय दिखे, मोसो तो फिर भी कभी कभी मिले ना है, पर तो पे तो रोज चल करके जामे। ऐसे जैसे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए हो जावे, वैसे ठाकुर जी है गए वो डगमगी बात और डगमगी चाल। और वह स्थिति को देख करके कहा लग रहा है जैसे क्या वार दें इनके ऊपर। सभी प्रेमास्पदों के मुख्य प्रेमी आज स्वयं प्रेमास्पद बन गए हैं, प्रेमी बन गए हैं। कैसे लग रहे हैं? आहा। युवती जन मन फंदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। यहाँ अंबुज यानी कि कमल जैसे विशाल नेत्र किसके हैं? किशोरी जी के। बोले सबको अपने पीछे बावड़ो करवे वारो आज उन अंबुज नयनन पर बावले हो गए। किशोरी जी की रूप माधुरी और नेत्रन को देखकर के वो ऐसे व्याकुल है गए। ऐसे हमारे प्राणनाथ श्री गोवर्धन नाथ, श्री बालकृष्ण, श्याम सुंदर अभी तक ये सबको अपने प्रेम में छका रहे थे। अरे बंधुओं, श्री कुम्मन दास जी की माने तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं? बोले इससे पहले मैं जितना भी वर्णन कर रहा था, ये इतने सुंदर क्यों लगते हैं, ये ऐसे नैन क्यों मटकाते हैं, ये ऐसी ललित गति क्यों चलते हैं, ये ऐसे बैठते क्यों हैं, ऐसे उठते क्यों हैं, ये सबका अनुकरण करते हुए क्यों चलते हैं। अब पता चली
ये 24 घंटा किशोरी जी इनको देखती रहे तो उनको रिझावे के काज ये सब लीला करते रहे। इनकी चाल, इनकी ढाल, इनकी बोली, हर स्थिति में इनको ये पता है कि किशोरी जी देख रही हैं और उनको मैं भा जाऊं, वाह भाव से ये इस प्रकार की लीला करें, पर देखने वाले को ये ना पता होवे कि ये किशोरी जी के काज कर रहे हैं, वो इन पे ही बारी बारी जावे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अब जाके भेद खुलो है। ये तो कमल नेत्र वारी किशोरी जी के पीछे ऐसे है रहे हैं। देखी डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल। उन अंबुज नयनों ने, उन कमल जैसे नेत्रों ने मानो जैसे इनको अपने बंधन में कर लिया है और ये चलते हुए जा रहे हैं, सबका मन हरण करते हुए जा रहे हैं। वास्तव में इनका मन हरण हो चुका है, तब ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं। एक बात और सिद्ध हुई, दूसरे को मन हरण वो ही कर सके जाको मन हरण, किशोरी जी के मन हरण नहीं, मन या तो किशोरी जी या ठाकुर जी के चरणन में होएगो, वो कछु नहीं करेगो। बाकी चाल ढाल, बोली, बैठनो, उठनो, हंसनो, सोनो, गामनो, सब कछु दूसरे इनको मन हरण कर लेगो। अरे हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे संत, वो लेटे हुए हैं वहीं पे सब लोग वारी वारी जा रहे हैं, वो चल रहे हैं वहीं पे सब लोग न्योछावर रह रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, वहीं पे सब अपनो सर्वस्व लुटा रहे हैं। क्यों? ऐसा तो कुछ विशेष करना रहे, फिर आप इतने उन पे बाबड़े क्यों है रहे हो? क्योंकि उनके मन को हरण किशोरी जी ने कर लियो, ठाकुर जी ने कर लियो। जाको मन श्याम सुंदर और किशोरी जी के चरणार बिंद में आ जाए, वाकी सामान्य गति, वाकी सामान्य स्थिति भी हमारे चित्त को हरण कर ले। ठाकुर जी के पीछे हमारो मन बावड़ो काई को डोले, क्योंकि ठाकुर जी को चित्त को हरण किशोरी जी ने कियो। युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, कहां कुम्मन दास जी कल तक तो अपने ऊपर कृपा की अभिलाषा कर रहे थे कि मुंह पे कृपा करो, हे श्याम सुंदर मुझे गैया बना लो, हे श्याम सुंदर मुझे कोई निकुंज बना लो, मुझे कोई गुंजा माला बना लो, मुझे को रज बना लो। लेकिन अब श्याम सुंदर की डगमगी चाल देख करके श्री कुम्मन दास जी किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हमारे श्याम सुंदर, हम बावड़े है जाएं, हम व्याकुल है जाएं, हम सह लेंगे श्यामाजू, पर हमारे लाल जी व्याकुल है रहे, ये हमसे सहन नहीं है रहे हो है, इनको ज्यादा पीड़ा मत दो। अब क्या करो? हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, ओ कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल, ओ हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुवाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन
वासी सांवरे कुम्मनदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू, आप श्याम सुंदर को ऐसे विरही मत बनाओ। अब तो आप कुंज में पधारो और कुंज में पधार करके श्याम सुंदर के संग में मधुर रास विहार करो, मधुर क्रीड़ा करो। हमारी कल तक तो इच्छा ही कि श्याम सुंदर हमारे साथ लीला करें, क्रीड़ा करें। और बंधुओं देखिए, रस की प्रारंभिक स्थिति क्या है कि ठाकुर जी हमें मिलें और हमसे बात करें, हमारे संग खेलें, हमारे संग लीला करें। ये प्रारंभिक स्थिति है। और उस प्रेम रस कुंज की मध्यस्थ स्थिति क्या है? मध्यस्थ स्थिति है कि ये श्यामाजू के साथ में लीला करें, हम तो कहीं कोने में बैठ के केवल देखें, हम तो केवल निहारें। ये हमारे पास नहीं आवे, हम तो इनके लायक है ही नहीं। ये हमारे पास आवेंगे, हम कहाँ दे पाएंगे इनको? हमारी योग्यता कहाँ है इतनी? अब श्याम सुंदर हमें आपकी अभिलाषा नहीं है, तो बस अभिलाषा क्या है? आप श्री प्रिया जी के साथ में विहार करो, हमें तो कोई कुंज दे दो, वह कुंज से बैठ करके हम तो टुकुर टुकुर निहारेंगे बस। बंधुओं, श्री गिरिराज जी कुंज प्रदान करवे के को भी स्थान है। ठाकुर जी के रास बिहार के दर्शन की कुंज यहीं मिलेगी, और मिली है। कौन को मिली है? श्री बलभद्र जी को। श्री बलराम जी महाराज यहाँ लुक लुक दाऊ जी के रूप में विराजमान है। भीतर की परिक्रमा में एक सघन कुंज में श्री दाऊ जी बैठे हैं, और वहां बैठ करके वृंदावन के सुंदर यमुना पुलिन पर रास बिहार को यहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। चंद्र सरोवर के मधुर रास को यहां बैठ करके श्री दाऊ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं, लुक लुक दाऊ जी में। ये प्रेम की मध्यस्थ स्थिति है कि हम केवल आपको आस्वादन करें, हम केवल आपको देखें। आप राजी है करके लीला करो, हमें तो केवल दर्शन कर दे दो। हमें अभिलाषा नहीं कि आप हमसे चर्चा करो, हमसे मिलो। हम वृंदावन मालिती, तुम भोगी भ्रमर भुआल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। भौरे का एक नियम होता है कि वो एक पुष्प पर बैठ करके उसका रस लेता है, और जैसे ही दूसरे पुष्प पर जाता है तो पूर्व के रस को, पूर्व के पुष्प का जो रस उसने लिया है उसका कुछ बिंदु दूसरे पुष्प पर छोड़ देता है। हे श्याम सुंदर, आप तो प्रिया जी के साथ में निकुंज में विलास करो, और वह रस को नेक आस्वादन करके हम वृंदावन मालिती, हम वृंदावन के जो छोटे छोटे पुष्प हैं, हम पर आकर के वह रस बिंदु की नेक नेक बूंद छोड़ जाओ। हे श्याम सुंदर, अब ऐसी लीला करो, ऐसे कृपा करो। यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। क्या रट है? प्रेम नीर वर्षा करो, नव घन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे। मध्यस्थ प्रेम की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ठाकुर जी हमसे मिलें। प्रेम की मध्यस्थ स्थिति क्या है? ठाकुर जी श्री जी से मिले, हमको तो केवल दर्शन दे दें, और नेक वाको आस्वादन कभी कभी हम पे छींटा डाल दो करें। लेकिन प्रेम की अंतिम स्थिति क्या है? हे श्याम सुंदर,
अब श्री प्रिया जी के साथ अब बिंदुन ते काम नहीं चल रहा है, अब छीटान ते काम नहीं चल रहा है। अब कहा करो प्रेम की ऐसी वर्षा करो कि हम डूब जाएं, वही में ही छक जाएं, वहां से बाहर कभी निकसे ही नहीं नाथ। अब वही हमारी स्थिति है जाए। भोरी सखी कहती हैं क्या, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माय, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माय। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे। को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माही, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही। आपके युगल चरणन के अलावा मेरे नेत्रन को और कोई सुहावे ही नहीं। ये प्रेम की चरम स्थिति है, जिसकी अभिलाषा यहाँ चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कि प्रेम नीर वर्षा करो नवघन नंद किशोर। अब तो ऐसा प्रेम रूपी जल में हमें डुबाए दो कि और कुछ दिखे ही नहीं, चारों तरफ केवल जल ही जल, जल ही जल। जैसे एक प्रलय कालीन समुद्र के आने पर और कुछ नहीं दिखता है नाथ, अब ऐसा प्रेम रस बरसा दो कि और कुछ दिखे ही ना। बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो। बातन सो घबराही, बातन सो घबराही। प्रेम की अद्भुत अवस्था होने पर भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, दूर रहने का मन होगा, एकांत में रहूं मैं, कोई मुझे जाने ना, कोई मुझे पहचाने ना, कोई मुझे देखे ना, कोई मुझे दिखे ना। एकांत अच्छा लगना लगेगा। और बातन सो घबराही, अगर किसी ने आकर के विषय वार्ता कर दी तो मन में बस ये हो गया कि अब प्राण निकल जाएंगे, उठ के चलो यहां से। भोरी ऐसे दुख बीन प्यारी, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी। जीवन व्यर्थ गवाही, जीवन व्यर्थ गवाई। ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही। ऐसो दुख हमें दे दो, आपके अलावा हमें और कोई भाए ना, और किसी को देखने की हमारी इच्छा ना हो, और कहीं जाने का हमारा मन ना हो।